तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम का टॉपिक द नर्वस सिस्टम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सब टॉपिक्स रह गए थे, तो हम उसको पहले स्टडी कर लेते हैं। When you exercise, your body temperature rises and you feel hot. You start to sweat. A change in environment like an increase in temperature is called a stimulus. जो sweating है वो response है to the change of temperature. Eating is a response to the stimulus of hunger, or scratching is a response to the stimulus of itch. The way an animal responds to changes in its surroundings it is important for its survival. Sense receptors are made of single cells, for example, pain receptors in your skin. Other receptor cells are grouped together as part of a complex sense organ, for example, your ear. Receptors inside and outside surface of your body detect stimuli, or it can detect many different stimuli, for example sound, texture, smell, temperature and light. द बॉडीज का जो रिस्पॉन्स होता है ना स्टिमुलाई, वो कैरिड आउट बाय अफेक्टर्स। ये अफेक्टर्स की जॉब है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मसल्स आर अफेक्टर्स। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मसल्स आर दी अफेक्टर्स। मसल्स जो है वो कैन बी मेड टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, और टू हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, जो मसल्स होते हैं इन अ हैंड एंड एन आर्म, दे कॉन्ट्रैक्ट टू पुल योर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। जो आईज में मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं टू चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस लाइट फ्रॉम नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम एक कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस का चार्ट देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर्स, रिस्पॉन्स के बारे में है। Stimuli is any change in an environment. Example: heat, cold, pressure, light. Receptors: organs that detect stimuli. Light is detected by eyes. Nose detects chemicals. Sound is detected by ears. Coordinator: brain plus spinal cord. Interneurons are found exclusively in the CNS. Brain and spinal cord will receive information from receptors through sensory neurons and then send information to effectors through motor neurons. Effectors receive a message from brain, produce specific response, example muscles and glands. Response: reaction produced against stimulus. Next topic पे move करते हैं, which is the nervous system. रिसेप्टर्स और इफेक्टर जो हमारी बॉडी के अराउंड होते हैं ना, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जॉइंट होते हैं बाय नर्व्स, और टुगेदर ऑल ऑफ दिस पार्ट्स फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बात हम बहुत बार पीछे पढ़ चुके हैं। जो कि सीएनएस है वो लिंक्ड होता है टू रिसेप्टर्स एंड अफेक्टर्स एल्सवेयर इन द बॉडी बाय नर्व्स। दिस इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट टॉपिक में ही बता दिया था। नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, जो कि बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है ना, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल्स की डिस्क्रिप्शन हमें गिवन है कि वो लॉन्ग और थिन होती हैं। सम आर ओवर अ मीटर लॉन्ग। A neuron consists of a cell body containing a nucleus and a special extensions called axons and dendrites. Dendrites bring information to the cell body, while जो axons होते हैं वो information take away करते हैं from the cell body. Message जो है वो travel करता है along nerve cell as tiny electric signals और impulses. Impulses जो होती हैं वो only one direction में move कर सकती हैं, तो इसलिए दो काइंड ऑफ हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पीछे वाले पेज पे अगर हम देखें तो हमें एक डायग्राम गिवन है, जिसमें हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है नर्व सेल का। दीज आर डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, माइलिन शीथ, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इट इज एक्सोन, साइनैप्स एंड एक्सोन टर्मिनल्स, और दिस इज द सेल बॉडी। दोबारा अपने टॉपिक पर हम आ जाते हैं। दो टाइप की मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी नर्व सेल्स और मोटर नर्व सेल्स से मिलकर बनता है। सेंसरी नर्व सेल्स जो होती हैं वो सेंस रिसेप्टर्स अराउंड द बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाती हैं। ये हमें उसका स्ट्रक्चर गिवन है। नीचे अगर हम देखें तो मोटर नर्व सेल जो होती हैं वो इम्पल्स कैरी करती हैं फ्रॉम द सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, यानी वो लेकर जा रही हैं सीएनएस के पास, ये सीएनएस से लेकर आ रही हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम, और ये उसका स्ट्रक्चर है। नर्व्स में अगर हम आए तो जो नर्व होता है वो बंडल होता है ऑफ नर्व फाइबर्स। ये जो नर्व फाइबर्स होती हैं कैन कॉम्प्राइज ऑफ सेंसरी नर्व सेल्स, मोटर नर्व सेल और अ मिक्सचर ऑफ बोथ।
जो फाइबर्स होते हैं वो फैटी इंसुलेशन में रैप्ड होते हैं, और जो नर्व होती है ना वो एक इलेक्ट्रिक केबल की तरह होती है। द नर्व फाइबर्स एंड द वायर्स एंड द फैटी इंसुलेशन इज द प्लास्टिक अराउंड द केबल। वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शंस आर द अदर नेम ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको सोचना पड़ता है जब आप बोलते हैं किसी फ्रेंड के साथ या एक ईमेल लिखते हैं, इसीलिए इनको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, क्योंकि हम इनके बारे में सोचना पड़ा है हमें। कुछ बार हम कुछ चीज़ें सोचे बगैर करते हैं, विच आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। वो बहुत फास्ट होते हैं और आपको किसी भी इंजरी से बचा सकते हैं। अब हम देखें कैसे, कि जो हॉट प्लेट है ना, जो आप चेंज फील कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। स्टेप 2, जब पेन रिसेप्टर होते हैं ना हमारी स्किन में, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। जो इम्पल्सेस होती हैं ना, वो स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग भेजी जाती हैं टू द नर्व सेल। फोर्थ में, जो रिले नर्व सेल होता है ना द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड passes द मैसेज ऑन। फिफ्थ में, pulses आर सेंड अलोंग द फाइबर ऑफ अ मोटर नर्व सेल टू अ मसल। जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका हैंड मूव अवे कर लेता है, दिस इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। हॉट प्लेट पे आपने टच किया, जल्दी से आपका हाथ पीछे हो गया। उस सब के पीछे इस सब का हाथ होता है, और ये इतना जल्दी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। दैट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, और वी कैन से इनवॉलंटरी एक्शन। नेक्स्ट इसका टेस्टर सेल देख लेते हैं। हाउ आर मैसेजेस कैरिड अलोंग नर्व सेल्स। तो इसका आंसर है नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन एंड स्प्रेड ऑल अराउंड द बॉडी फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू काइंड्स ऑफ नर्व सेल्स, मोटर नर्व सेल्स एंड sensory nerve cells. Where do they carry messages and to from? Sensory nerve cells from receptors to CNS, motor nerve cells from central nervous systems to effectors. पार्ट सी, एक्सप्लेन वाई देयर हैव टू बी टू काइंड्स ऑफ नर्व सेल्स। तो इसका क्वेश्चन पीछे पेज पर है हमारे पास। इम्पल्सेस कैन ओनली ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, तो देयर हैव टू बी टू काइंड्स ऑफ नर्व सेल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर नर्व सेल्स इज अडेप्टेड टू देयर जॉब। इसका आंसर है हमारे पास, तो इसका आंसर है नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन एंड स्प्रेड ऑल अराउंड द बॉडी फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नर्व एंड अ न्यूरॉन। So, nerve is defined as a bundle of nerve fibers or neurons. Neuron is defined as a single nerve cell. Nerves consist of many nerve fibers such as sensory nerve, motor nerve, spinal nerve. Single neuron has three main components: cell body, axon, and dendrites. Located in peripheral nervous system, spread in brain and spinal cord and PNS. Question number 5. Suggest why a nerve has fatty insulation around it. Nerves have fatty insulation called the myelin sheath because it acts like insulation, allowing nerve signals to travel faster and more efficiently. The insulation prevents signal leakage and ensures that electrical impulse reaches its proper destination accurately. इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बुक पर ही था। मैसेज ट्रैवल अलोंग द नर्व सेल एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ इम्पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास बुक पर ही था। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हमने नोटबुक से देखा है। तो इस तरह हमारा टेस्ट और सेल्फ भी कंप्लीट हो गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम का टॉपिक द नर्वस सिस्टम कवर किया है। आई होप कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।